स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल एस मोटिवेशनल गुरु में। आज हम आपको इस वीडियो में ड्रिल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आपका टॉपिक नियरली अबाउट 30 मार्क्स का आता है। तो जो ये ड्रिल हमारा जो टॉपिक है, ये एनसीसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आपको ये पता होना चाहिए कि हम ड्रिल क्यों करते हैं। तो हम पहली बात कि हम ड्रिल क्यों करते हैं। ड्रिल हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर डिसिप्लिन आए। उसके बाद है जो हमारी बियरिंग होती है, जो हमारा ओवरऑल वहाँ पे तरीका होता है खड़े होने का, जो बातों को ध्यान से सुनने का, अच्छे से अपने अपीयरेंस में स्मार्टनेस लाने का, उसके लिए किया जाता है। तो इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो ड्रिल है उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद बारी आती है हमारे टीम स्पिरिट की। जो हमारा ड्रिल है ये एक टीम के साथ होता है, जो हमारी पूरी स्क्वाड होती है ड्रिल की, उसके साथ होता है, जिससे एक भी अगर बंदा उसमें गलती करता है हमारा, तो उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है और दोबारा से अच्छे से करना पड़ता है। उसके लिए सबको ही पनिशमेंट भी मिलती है अगर कोई एक बंदा गलती करता है, इसलिए हमारे अंदर टीम स्पिरिट की भावना पैदा करता है। उसके बाद आती है हमारे बॉडी कोऑर्डिनेशन। हमारे बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको इम्प्रूव करता है। इसमें ये हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। जैसे ही हम कोई कमांड सुनते हैं उस पर हमें रिएक्ट करना होता है। इसके बाद आती है बातें कि हमें ड्रिल से पहले कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो इसमें जो पहली चीज़ हमें ध्यान रखने वाली होती है वो होता है कि हमारी जो ड्रेस है, जो ड्रेस हम पहनते हैं, वो अच्छे से धुली होनी चाहिए और उसको प्रेस किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है जो हमारे ड्रेस के बटन हैं वो सभी अच्छे से लगे होने चाहिए। उसके बाद कोई भी जो बटन है उसमें से वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे शूज़ हैं, हम पहनते हैं जो शूज़, उनके शू लेसेस अच्छे से टाइट होने चाहिए और वो अच्छे से शूज़ पॉलिश्ड होने चाहिए। इसके बाद बारी आती है हमारे ड्रेस की। जो हमारी ड्रेस है वो ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा टेंट की तरह खुली होनी चाहिए। उसको अच्छे से स्टिच्ड होना चाहिए ताकि हमें ड्रिल करने में कंफर्टेबल रहे। अगर ज़्यादा टाइट भी होगी तो हमारे ड्रेस के फटने का डर रहता है, इसलिए ज़्यादा ड्रेस टाइट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है हमारे बेल्ट की। जो बेल्ट होती है हमारी, वो बेल्ट हमारी ज़्यादा लूज़ नहीं होनी चाहिए, उसको अच्छे से टाइट होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा हेयर कट। जो हेयर कट है वो अच्छे से एकदम आर्मी स्टाइल में कटा होना चाहिए। जो शेव है हमारी वो एकदम क्लीन शेव होनी चाहिए। जो सरदार बॉयज़ हैं हमारे, उनकी पगबंदी होनी चाहिए। फिर बारी आती है हमारे जो बॉयज़ जो सिख नहीं हैं, उनके बाल अच्छे से प्रॉपर कटे होने चाहिए और जो कैप है हमारी वो बैरे होती है, उसे प्रॉपरली लगाया होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है वर्ड ऑफ कमांड की। तो वर्ड ऑफ कमांड जो हमारा होता है वो बहुत ज़रूरी होता है हमारी ड्रिल के लिए, क्योंकि जैसा वर्ड ऑफ कमांड होगा वैसे ही हमारी ड्रिल होगी। तो अगले जो चीज़ आती है, हमारे अगला जो टॉपिक है इसमें ड्रिल में, वो है वर्ड ऑफ कमांड। तो हमारी जो ड्रिल है वो डायरेक्टली हमारे वर्ड ऑफ कमांड पे डिपेंड करती है। जैसी हमारी वर्ड ऑफ कमांड होगी वैसे ही हमारी ड्रिल होगी। अगर हमारा वर्ड ऑफ कमांड अच्छा है तो हमारी ड्रिल भी बढ़िया होगी। तो इसमें जो हमारा वर्ड ऑफ कमांड होता है वो एकदम लाउड और क्लियर होना चाहिए, ताकि जितने भी हमारे कैडेट्स खड़े हैं पार्टी में उनको सबको अच्छे से सुनाई दे और वो उस वर्ड ऑफ कमांड को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। और फिर बात करते हैं, हमारा जो वर्ड ऑफ कमांड है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो पहला पार्ट है वो होता है कॉशनरी। इसमें आपको पहले कॉशन दिया जाता है, जो हमारा वर्ड ऑफ कमांड का जो पहला हिस्सा होता है उसमें, कि जैसे मान लीजिए आपको दाहिने मुड़ना है, तो इसमें होता है परेड दाहिने मुड़ेगा। ये हमारा जो हिस्सा है वो है कॉशनरी। उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है हमारा वो है एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है उसको हमें एग्जीक्यूट करना होता है। तो दाहिने मुड़ेगा तक तो हमारा वो ये था
कॉशनरी, उसके बाद जो होता है दाहिने मुड़, वो होता है हमारा एग्जीक्यूटिव पार्ट। तो इसीलिए जो हमारा, और इसके बाद बात आती है कॉशनरी जो हमारा पार्ट होता है उसका पिच नॉर्मल होता है, और जो एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है जो हमें वहाँ पे एक्शन परफॉर्म करना है वो उसकी पिच थोड़ी सी हाई होती है। और जो कॉशनरी जो हमारा पार्ट होता है इसमें वर्ड ऑफ कमांड का, वो हमारा थोड़ा सा देर तक खिंचा जाता है, और जो एग्जीक्यूटिव होता है वो थोड़ा कम देर का होता है। जैसे कि अब मैं जो ये कमांड दूंगा इस पे आप ध्यान दीजिएगा। इसमें जैसे परेड सामने से, ये जो पार्ट है हमारा कॉशनरी, ये हमारा थोड़ा लंबा खींच रहा है। तेज चल जो है वो हमारा एग्जीक्यूटिव पार्ट है, वो हमें थोड़ा हाई पिच पे जाएगा और छोटा होगा। और फिर इसके बाद आता है जो हमारा कॉशन होता है, हमेशा कॉशन जो हम देते हैं वो हमेशा लेफ्ट हुड पे देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये थी वर्ड ऑफ कमांड की बात। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी ड्रिल होती है उसमें कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। तो पहली जो मूवमेंट है वो हमारी है सावधान। तो ड्रिल मूवमेंट्स हमारा ये अगला टॉपिक है इसमें ड्रिल के अंदर। और तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रिल मूवमेंट्स। तो हमारी जो इसमें पहली मूवमेंट आती है वो है सावधान। तो जो हमारी सावधान मूवमेंट होती है इसमें जो हमारे पैर होते हैं वो दोनों हील से, जो हील होता है वो हमारा, वो हील जुड़े होते हैं दोनों, ठीक है। और जो ये हमारा इन दोनों पैरों के बीच में सामने से जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का एंगल होता है। तो और जो हमारे दोनों हाथ होते हैं उसके जो अंगूठे होते हैं, जो हमारी ये पेंट की सिलाई होती है जेब के पास, इसके पीछे रहते हैं, और मुट्ठी जो हमारी होती है वो बंद रहती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी सावधान पोजीशन। इसके बाद आता है विश्राम पोजीशन। जो हमारी विश्राम पोजीशन होती है उसमें जो हमारे जो लेफ्ट पैर होता है उसे हम उठाते हैं कुछ हाइट तक, जितने भी हम कंफर्टेबल हैं, और उसके बाद हमारे जो दोनों पैरों के बीच में जो गैप होता है वो होता है 12 इंच का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो दोनों हमारे पैर होंगे वो 12 इंच का गैप बनाते हैं, 12 इंच होता है। और जो दोनों हमारे हाथ होते हैं वो हमारे पीछे दोनों हाथ टक रहते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी तेज चल की। तीसरी मूवमेंट होती है हमारी तेज चल। जो इसके बाद जो हमारी मूवमेंट आती है उसे कहते हैं तेज चल। तेज चल में जो हमारे लेफ्ट फुट होता है और राइट हैंड होता है वो एक साथ निकलते हैं, ठीक है। और जो हमारे हील्स होती हैं वो ग्राउंड पे हील के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं हील मारते हुए। तो इसमें जो हमारी पेस होती है 1 मिनट में हमें 120 कदम चलने होते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी थंब की। थंब होती है हमारे मतलब रुकना। तो जब थंब होता है वो हमेशा हमें याद रखना है कि वो हमारे जब लेफ्ट फुट पे कोई भी कॉशनरी, हमें पता है कि हमारा जो कॉशन होता है वो हमें लेफ्ट फुट पे करना होता है, तो लेफ्ट फुट पे हमारी कमांड आएगी थंब की, ठीक है। तो वहाँ पे परेड आपकी थंब हो जाती है। फिर आती है हमारी मूवमेंट्स टर्निंग वाली। तो पहली जो मूवमेंट है उसमें वो है दाहिने मुड़। जो दाहिने मुड़ होता है उसमें जो है हमारे को 90 डिग्री मूव करना होता है, 90 डिग्री मुड़ना होता है, ठीक है। तो दाहिने मतलब राइट साइड को हमें 90 डिग्री मुड़ना होता है, ठीक है। जो हमारी प्रैक्टिकल वीडियो आएगी उसमें आपको ये उसकी पूरी मूवमेंट दिखा दी जाएगी। उसके बाद जो आता है हमारा वो है बाएं मुड़। जो बाएं मुड़ है हमारा उसमें हमें लेफ्ट मुड़ना होता है, और सिमिलर मूवमेंट होती है जैसी हमारे राइट में होती है, बस ये है कि जिसमें हमारा जो लेफ्ट फुट होता है वो आगे रहता है, राइट फुट रहता है वो पीछे रहता है। इसकी भी आपको जो मूवमेंट है वो दिखा दी जाएगी हमारी प्रैक्टिकल वीडियो में। इसके बाद बारी आती है पीछे मुड़। पीछे मुड़ में हमें पूरा 180 डिग्री पीछे मुड़ जाना होता है, ठीक है। तो पीछे मुड़ में हमेशा हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा
में राइट साइड से पीछे मुड़ना होता है, लेफ्ट साइड से नहीं मुड़ना होता, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारी खुली लाइन और निकट लाइन की। जो खुली लाइन हमें चलना होता है, खुली लाइन में हमें 150 इंच आगे बढ़ना होता है, खुली लाइन में हमें 150 इंच आगे बढ़ना होता है। और जो निकट लाइन होती है उसमें हमें 60 इंचेस तक बढ़ना होता है। और फिर आती है हमारी सामने सैल्यूट। जो सामने सैल्यूट हम सैल्यूट करते हैं उसमें 2 बारी हमें सैल्यूट मारना होता है। जब वर्ड ऑफ कमांड आती है सैल्यूट की तो 2 बारी हमें सामने सैल्यूट करना होता है। फिर आती है हमारी दाहिने सैल्यूट। जब हम चल रहे होते हैं उसी टाइम हमें दाहिने सैल्यूट का वर्ड ऑफ कमांड आता है और हमें चलते चलते दाहिने देखते हुए सैल्यूट करना होता है। उसके बाद आती है बारी हमारी बाएं सैल्यूट की। सिमिलरली इसमें हमें बाएं देखना होता है और बाएं सैल्यूट करते हैं हम लोग। उसके बाद बारी आती है आपकी विसर्जन और लाइन तोड़ की। अब इन दोनों में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि विसर्जन क्या है और लाइन तोड़ क्या है। जो आपकी लाइन तोड़ होती है, ये आपकी कुछ टेम्परेरी समय के लिए होती है, जिसमें आपको ब्रेक दिया जाता है ताकि आप जाके पानी पी के या फिर कोई और वॉशरूम वगैरह ब्रेक जो आपको चाहिए होती है उसके लिए आपको परेड को तोड़ा जाता है कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए, जैसे कि 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, फिर उतने देर में आपको वापस आना होता है और परेड को दोबारा ज्वाइन करना होता है। और जो हमारा विसर्जन होता है ये तब किया जाता है जब हमारी परेड खत्म हो रही होती है। तो विसर्जन में जो होता है हमें 2 से 3 कदम चल के राइट मुड़ने के बाद और जय हिंद बोल के, अगर आपका कोई ऑफिसर प्रेजेंट है या जेसीओ जो आपको ट्रेनिंग देने आते हैं वो प्रेजेंट है, तो आपको सैल्यूट करके और फिर आपको वहाँ से ग्राउंड को परेड को इमीडिएटली छोड़ के चले जाना होता है। पर जो आपका लाइन तोड़ होता है उसमें वैसा नहीं होता, वो आपको ज्वाइन करना पड़ता है दोबारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद। जय हिंद।